राइजिंग एशिया कप में भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। लेकिन सेमीफाइनल से पहले वैभव सूर्यवंशी नहीं चले तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि नए जडेजा ने कमाल दिखा दिया। आप कहेंगे जडेजा कहां से आ गए टीम में, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करी और बल्लेबाजी करी और उनको टीम इंडिया का नया जडेजा भी क्यों कहा जाता है, उस पर आऊंगा। लेकिन पहले मुकाबले की बात कर लेता हूं और इसी वीडियो में आपको पूरा सेमीफाइनल का समीकरण भी समझाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं भारतीय टीम और ओमान के स्कोर कार्ड से। ओमान की टीम पहले बैटिंग करती है और 20 ओवर में 135 रन ही बना पाते। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, जैसा कि मैंने पिच रिपोर्ट वाले वीडियो में भी कहा था कि हमद मिर्जा और वसीम अली पर नजर रखना होगा और दोनों खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया। हमद मिर्जा जिन्होंने 16 गेंदों पर 32 रन बनाए और वहीं वसीम अली ने 45 गेंदों पर 54 रनों की नॉट आउट पारी दी। थोड़ा स्ट्राइक रेट का मसला जरूर रहा, लेकिन विकेट जो इस तरीके की ही थी कि यहां पर बहुत तेज रन बनाना इतना आसान नहीं था अगर आपका नाम नमनधीर नहीं है तो। और वहीं अगर बात करें भारतीय गेंदबाजी की तो सुयश शर्मा ने 4 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वहीं हर्ष दुबे ने 30 रन देकर 1 विकेट 4 ओवर में। दोनों ने अच्छी गेंदबाजी करी। नमनधीर को भी 1 विकेट मिला, 2 ओवर में उन्होंने 5 रन दिए थे। अब बारी थी इस टोटल को चेस करने की। भारतीय टीम ने इस टोटल को चेस करने में 17 ओवर 5 गेंदें ले ली। आप कहेंगे ज्यादा ले ली, बिल्कुल ज्यादा ली, लेकिन विकेट जो थी वो इस तरीके की थी कि यहां पर 150 का टोटल विनिंग टोटल हो जाता। लेकिन यहां पर अगर आप देखें क्रेडिट देना पड़ेगा आपको नमनधीर की, जिन्होंने 19 गेंदों पर 30 रन बनाया, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। वैभव सूर्यवंशी 13 गेंदों पर 12 ही बना पाते हैं। प्रियांश आर्या 6 गेंदों पर 10 बनाते हैं और इस अगर आप देखेंगे इस एशिया कप में 3 मुकाबले खेले, तीनों में 10 रन ही उन्होंने बनाए। इसके अलावा सबकी नजरें जो मैं जडेजा की बात कर रहा था वो जडेजा रहे हर्ष दुबे, जो लेफ्टी बैटिंग करते हैं। उनको प्रमोशन किया गया था, मतलब कि ऐसा हुआ कि जब शुरुआत के 3 विकेट गिर गए तो हर्ष दुबे को भेज दिया गया। लोगों को लगा कि यार ये गंभीर बन रहे हैं क्या, यहाँ पर जो कोच है वो ऐसा करते हैं कि भाई अक्षर को भेज देते हैं, वॉशिंगटन को भेज देते हैं, आपके पास तो रमनदीप है, नेहल बडेरा है, आशुतोष है, फिर आप हर्ष दुबे क्यों भेज रहे हैं। लेकिन उनको ऊपर भेजा गया और उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। 44 गेंदों पर 53 रनों की नाबाद पारी खेली, 50 अपनी जड़ी और दिखा दिया कि जो कॉल लिया गया था वो कितना सही गया। और इसी लिहाज से अगर आप देखें भारतीय टीम ने मुकाबला जीता। और हर्ष दुबे की अगर बात कर ली जाए, एसआरएच का हिस्सा है वो आईपीएल में, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर हर जगहों पर वो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हैं, कमाल के फील्डर भी हैं और कमाल की बैटिंग भी करते हैं। इसीलिए उन्हें लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, इसीलिए उन्हें भारतीय टीम का नया जडेजा कहा जाता है, क्योंकि बैटिंग से अक्सर रन बनाते हैं रणजी ट्रॉफी से लेकर हर जगहों पर और गेंदबाजी से विकेट भी लेते हैं। तो ये बताता है कि भारतीय टीम का जो फ्यूचर है वो कितना सेफ है। अब आ जाते हैं सेमीफाइनल के समीकरण पर। उसको जानने से लिए आपको पहले ये पॉइंट्स टेबल देखना पड़ेगा, जहां पर आप देखेंगे ग्रुप बी, जिसमें से पाकिस्तान और भारत जो है क्वालिफाई कर चुका है। नंबर 1 पर पाकिस्तान है, नंबर 2 पर भारतीय टीम है। अब यहां पर आते हैं ग्रुप ए, जहां पर मामला थोड़ा अटका हुआ है। यहां पे अगर आप देखेंगे बांग्लादेश की टीम नंबर 1 पर है, श्रीलंका और अफगानिस्तान, यानी कि इन 3 टीमों के बीच में लड़ाई है। अब लगभग तय माना जा रहा है कि बांग्लादेश भी क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि इनका एक मुकाबला बाकी है, जिसमें बांग्लादेश का, श्रीलंका का, अफगानिस्तान का और वहीं अगर आप देखेंगे तो हांगकांग का। अब अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मुकाबला है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान को एज देना पड़ेगा कि वो जीत जाएंगे इस मुकाबले को। रन रेट उनका अच्छा है, बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे तो वो नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जो दूसरा मुकाबला है वो श्रीलंका और बांग्लादेश का। अब यहाँ पर क्या सीन है कि अगर श्रीलंका एक बड़े अंतर से बांग्लादेश को हराती है तो श्रीलंका का भी चांस यहाँ पर बन सकता है, यानी कि रोमांच जो है, बांग्लादेश क्वालिफाई कर चुकी है। अब ये देखना होगा कि क्या नंबर 1 पर रहेगी। बहुत बुरी हार जाएगी तो अलग बात है, वरना नंबर 1 पर ही वो रहने वाली है। श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फिर होगा क्या, भारतीय टीम किससे भिड़ेगी? भारतीय टीम जैसा कि ग्रुप बी में नंबर 2 पर है और सेमीफाइनल में अगर आप देखेंगे अभी जो समीकरण बनेगा कि भाई जो A1 वाली टीम है, A1 वर्सेस B2 रहता है और B1 वर्सेस A2 रहेगा, तो ये वाला सीन रहेगा। अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम का मुकाबला ज़्यादातर चांस है कि बांग्लादेश के साथ हो और ये आसान नहीं होने वाला। आपको लगेगा बांग्लादेश की टीम अंडर 19 से लेकर इन सब जगहों पर बहुत अच्छा करती है। यही टीम थी हांगकांग के खिलाफ 11 ओवर में 170 बना दी थी बांग्लादेश की टीम। उनके जो हबीबुर रहमान ओपनर आते हैं, 35 गेंदों पर शतक उन्होंने जड़ दिया था।
उनके पास जो एक मिडिल ऑर्डर में खिलाड़ी है, उन्होंने तो 12 गेंदों पर 40-42 रन की पारी खेल दी थी। तो उनकी टीम अगर आप देखेंगे बांग्लादेश की अच्छी कर रही है, 2 मुकाबले उन्होंने जीते हैं, दोनों अच्छे अंदाज में जीते। तो यहां पर मामला रहेगा कि भारतीय टीम का मुकाबला किससे होता। अगर सामने बांग्लादेश पड़ेगा, यानी कि मुकाबला टक्कर का होने वाला है, दूसरी टीम कोई पड़ेगी तो हम थोड़ा आसानी से जीत सकते हैं। आप किसे चाहते हैं कमेंट जरूर करें। और वहीं इसके बाद फाइनल में अगर भारतीय टीम वहां सेमीफाइनल जीतती है तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान और भारत का यहां पर आपको फाइनल देखने को मिले।